अब चेन नेटवर्क को अगर मैं बहुत आसान वर्डिंग में और बहुत छोटी सी वर्डिंग में समझा दूं आपको, क्योंकि मुझे पता है मैं बहुत ज्यादा बोर कर रहा हूं आपको, और आप इतनी बड़ी बड़ी जस्टिफिकेशन सुनते सुनते आप बोर हो चुके हैं। अब थोड़ा सा शॉर्ट करके समझाता हूं और थोड़ा जल्दी जल्दी समझाता हूं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए कम टाइम के अंदर। अगर आप लोगों ने आज से पहले कभी ड्राइविंग लाइसेंस स्कूल विजिट किया है तो ये चेन नेटवर्क आपको बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ड्राइविंग लाइसेंस स्कूल जो होता है, जहां से हमारा लाइसेंस बनता है ड्राइविंग लाइसेंस, वहां पर ऐसा सीन है कि अगर एक काम एक बंदा करेगा तो दूसरा दूसरा करेगा। मतलब देखें, ये सीन मैं समझाना ही चाह रहा हूं वो ऐसे कि अगर मेरे लिए रिसिप्ट बनेगी, रिसिप्ट बनने के बाद मैं दूसरे बंदे के पास जाऊंगा, सारा काम मेरा एक ही बंदा नहीं करेगा, सारे काम डिस्ट्रीब्यूट हुए स्टेप बाय स्टेप। तो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेट जो है मुझे हर बंदे से स्टेप बाय स्टेप करनी पड़ रही है। तो ये कहलाता है एक चेन नेटवर्क, कि मेरा काम एक टेबल पे भी हो सकता है, मगर नहीं, उन्होंने काम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया डिफरेंट डिफरेंट पर्संस को, जो स्टेप्स भी कहलाएंगे। क्योंकि पहले मैं एक स्टेप पे गया, मेरी इमेज ले ली गई, सेकंड स्टेप पे गया, वहां पे मेरी एंट्री हो गई। तो इस तरीके से ये चेन बनती जा रही है। तो इसे कहते हैं चेन नेटवर्क। इसको कम्युनिकेट करना भी कहते हैं। कि मैंने अगर फॉर एग्जाम्पल, जिस तरीके से मैंने अभी आपको एग्जाम्पल देते हुए आ रहा हूं अपनी कंपनी की, दोबारा से यहाँ पे कंपनी के एग्जाम्पल को भी जोड़ दूंगा आपकी आसानी के लिए। तो वो कैसे हो सकता है कि देखें, मिसाल के तौर पे अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन देनी है अपनी कंपनी के स्टाफ को, तो इसका एक स्पेसिफिक वे है। अब मैं एक सीईओ हूं, मैं डायरेक्टली अपनी कंपनी के छोटे स्टाफ के साथ जाकर रिलेट नहीं करूंगा, ना ही उनसे कनेक्ट करूंगा। मैं अपने मैनेजर को कहूंगा, मैनेजर अपने असिस्टेंट मैनेजर को कहेगा, और उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर उसके सुपरवाइजर को कहेगा, डिपार्टमेंट। तो जो मेरा मैसेज है वो मेरे आम लेबर्स तक पहुंच जाएगा। तो समझ आइए आपको कि एक मेरी कम्युनिकेट, मैंने कोई मैसेज पहुंचाया, डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स के थ्रू होते होते छोटे लेबर्स तक पहुंच गया। समझ आ गई आपको? बहुत छोटा सा था, समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया, एक बार फिर से रिवाइंड कर लें और हम बढ़ते हैं आगे अपने अगले चार्ट के ऊपर, विच इज, इसको जरा समझ लें, उसके बाद बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक के ऊपर। मगर जो ये लास्ट ग्राफ है वो है हमारे पास इनवर्ट वी कम्युनिकेशन। इनवर्ट वी कम्युनिकेशन क्या होता है? मीन्स डेट कि इसमें बन रहा है वी। वी क्या होता है? अब ये जो वी है, इसका सबसे मेन पार्ट जो है वो इसका वो पार्ट है जहां पर बॉस बैठा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, मैं वी का सबसे टॉप हिस्सा हूं, जो मैंने एक इंफॉर्मेशन दी। अच्छा, वी के अंदर हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं सिर्फ हमारे, आपने सुना होगा कि डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिफरेंट डिफरेंट बॉस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एचआर के अंदर भी एक एचआर का बॉस होता है, पेरोल के अंदर भी एक पेरोल का बॉस होता है, प्रिक्योरमेंट के अंदर भी प्रिक्योरमेंट का बॉस होता है। अब मैं जो हूं वो मैं सीएफओ हूं कंपनी का, या सीईओ हूं मैं कंपनी का। अब मैं जाकर अब हर डिपार्टमेंट के एक एक एम्प्लॉय से अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, मैं उससे नहीं मांगूंगा। मेरे पास मैंने जो बॉसेस रखे हुए हैं हर डिपार्टमेंट के अंदर, मैं डायरेक्ट उनसे चीज मांगूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पेरोल रिपोर्ट चाहिए तो मैं पेरोल के बॉस से डायरेक्ट बात करूंगा। अगर मुझे प्रिक्योरमेंट रिपोर्ट चाहिए तो मैं प्रिक्योरमेंट रिपोर्ट के बॉस से डायरेक्ट बात करूंगा कि भाई मुझे मेरी कंपनी की प्रिक्योरमेंट रिपोर्ट लाकर दो। तो समझ आ गई आपको? तो ये जो वी इनवर्ट डिस्कशन जो होती है, ये बॉसेस के दरमियान होती है डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की। तो ये जो एग्जाम्पल थी, ये मैंने आपको समझाने के लिए दी थी कि जो एग्जाम्पल बॉसेस वाली दी हुई है ये कहां पर यूज की जा रही है और किस तरीके से यूज की जा रही है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। तो फिर बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक, विच इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क। इसके अंदर भी हमारे पास कुछ ग्राफ्स हैं, तो बढ़ते हैं वहां पर।